हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं, ब्लड रिलेशन के बारे में, जैसे हम रक्त संबंध कहते हैं। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कैसे क्या होता है, तो आज मैं उनको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ हम उसके नियम जान लेते हैं कि क्या है। जैसा कि एक ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को, मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं जो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए। परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायक हो, ऐसे संबंध को रक्त संबंध कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 पीढ़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 टाइप के प्रश्न होते हैं जो दोस्तों इससे बनते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। जैसे होता है, फर्स्ट जो होता है सेम जनरेशन एज होता है। सेम जनरेशन का मतलब है समान पीढ़ी, और उससे समान पीढ़ी में कौन कौन लोग आते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट करिएगा, पूरी तरह से समझिएगा, तो आपको ब्लड रिलेशन समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सेम जनरेशन जो 3 टाइप की जनरेशन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो 3 ही जनरेशन होता है जिसमें हमको समझना है। तो पहले आप समझिए कि सेम जनरेशन पहला होता है, जिसको हम बोलते हैं समान पीढ़ी। समान पीढ़ी में जो होते हैं भाई बहन होते हैं, पति पत्नी होते हैं, समान जनरेशन में, सेम जनरेशन में। फिर दूसरी टाइप की बात करते हैं तो 1 जनरेशन गैप होता है। 1 जनरेशन का मतलब होता है पिता पुत्र। पिता पुत्र जो होता है वो 1 जनरेशन गैप होता है, उसको बोलते हैं एक पीढ़ी अंतराल। फिर तीसरे की बात करते हैं, तीसरे टाइप की बात करते हैं तो 2 जनरेशन गैप होता है। 2 जनरेशन गैप का मतलब कि दादा पोता, 2 पीढ़ी अंतराल होता है। तो आइए और भी इसको और भी अच्छे से हम समझते हैं। तो बात करते हैं जैसे कि बता कि रक्त संबंध को हल करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। कुछ ऐसे सिंबल हैं दोस्तों जिन्हें हम रक्त संबंध में प्रयोग करते हैं, समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अच्छे तरह से कि जो मेल के लिए हम लोग पहला एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको छोटी से छोटी बातों को भी बताऊँगा दोस्तों। तो आप बस ध्यान से देखिएगा, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, मेल जो होता है, मेल के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ट्रायंगल का, ठीक है। इसके लिए मेल कोई भी होगा, पिता होगा या पति होगा या दादा होगा, ये सारी चीज़ जो भी जितने भी मेल होंगे ये सब ट्रायंगल ही में यूज हो गए। फीमेल में सर्कल यूज होगा। मैरिज किसी का भी, मैं पति पत्नी या दादा दादी की बात आएगी, कोई भी बात होगा मैरिज की, जिससे मैरिज कॉन्टेक्ट हो, तो वो उसको इसका मतलब कि ये सिंबल दिया जाएगा इक्वल टाइप का। फिर समान पीढ़ी, अगर सेम जनरेशन की बात की जाएगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पिता पुत्र, तो वो सेम जनरेशन है। नहीं, जैसे सॉरी, सेम जनरेशन में आपको मैंने जैसे बताया कि सेम जनरेशन में, जैसे मैंने आपको बताया भाई बहन, पति पत्नी, ये सब सेम जनरेशन में आएंगे। तो उस तरह से सेम जनरेशन जैसे आएगा तो हम ये माइनस टाइप का ऐसा सिंबल हम यूज़ करेंगे। अभी मैं यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्पल 2-4 बना के भी दिखाऊंगा, तो आप अच्छे तरह समझ जाएंगे। पहले आप सिंबल को देख लीजिए कहाँ कहाँ पर कैसे यूज करना है। तो सेम जनरेशन के लिए आपको ये माइनस का चिन्ह लगाना है, मैरिज के लिए इक्वल का, फिर फीमेल के लिए सर्कल का, मेल के लिए ट्रायंगल का, और 1 जनरेशन गैप होगा। जैसे मैंने आपको बताया पति यानी पिता पुत्र, तो 1 जनरेशन में आपको इस टाइप का एक डंडी टाइप का आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई भाई जैसे है, अगर भाई भाई रहेंगे तो ट्रायंगल यूज हो रहा है, और सेम जनरेशन है तो उसमें ये यूज हुआ है, जैसा कि ये मैंने आपको बताया। तो सेम जनरेशन के लिए ये यूज हुआ है। फिर उसके बाद अगर भाई बहन की बात करते हैं तो भाई बहन भी सेम जनरेशन में है। तो सेम भाई क्या है, भाई मेल है, बहन फीमेल है, तो उसके लिए दोनों सिंबल लगा है, और सेम जनरेशन का ये सिंबल लगा है, ठीक है। पति पत्नी, पति क्या है, पति मेल है, पत्नी फीमेल है, तो दोनों के लिए ये सिंबल लगा है, ट्रायंगल और सर्कल। और ये दोनों मैरिज में है, पति पत्नी, तो मैरिज के लिए कौन सा, इक्वल का मैंने बताया था, तो ये इक्वल का लगेगा।
फिर बात करते हैं पिता पुत्र। पिता पुत्र क्या है, पिता भी मेल है, पुत्र भी मेल है, तो दोनों के लिए ट्रायंगल यूज हुआ। और एक पीढ़ी का अंतराल है, तो एक पीढ़ी के लिए ये लगेगा जो डंडी टाइप का मैंने बताया आपको यहाँ पर। माँ पुत्री, माँ पुत्री में माँ भी फीमेल है, पुत्री भी फीमेल है, तो दोनों में सर्कल का यूज हुआ। और सेम 1 जनरेशन गैप है, तो उसके लिए ये जैसे यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे। फिर मामा भांजा की बात करते हैं, यहाँ पे 2 जनरेशन गैप का हो जा रहा, जिसे कि मामा भांजा। मामा में मामा क्या है, मामा मेल है, मामा मेल है। अब फिर मामा के बाद जो मामा का भाई है हमारे, वो हमारी हमारी माँ हो गई, तो वो फीमेल है और हम उनके लड़के हैं, तो हम क्या हो गए, भांजा। भांजा क्या है, भांजा मेल है, तो भांजा ही। तो उस तरह से तो ये सेम जनरेशन में आएंगे। जैसे मामा और मेरी माँ दोनों भाई बहन हैं, तो ये सेम जनरेशन में आएंगे। और मैं जो हूँ, मैं अपनी माँ से 1 जनरेशन गैप आऊँगा, 1 जनरेशन आऊँगा, तो ये इस तरह का दिया गया है सिंबल। तो ये चीज़ आप दोस्तों समझ गए, नोट भी करते रहिएगा आप लोग। फिर आगे बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं हम। तो जैसे कि दादा पोता, दादा में दादा भी मेल है, और हम दादा के बाद फिर हमारे पापा आएंगे, पापा भी मेल है, और पोता, पोता जो है पोता भी मेल है। तो वो तीनों लोग मेल है, तीनों लोग ट्रायंगल के यूज हुआ है। और उसके बाद दादा और हमारे पापा में 1 जनरेशन का गैप है, फिर हमारे पापा में 1 जनरेशन गैप है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर नाना और नाती, नाना जो है वो भी हमारे मेल है। फिर नाना के बाद हमारी माँ है, हमारी माँ वो फीमेल है, तो 1 जनरेशन का गैप सर्कल के साथ। अब फिर हम अपने माँ के बेटे हैं, तो नाती, मतलब हम नाती है तो मेल है, तो 1 जनरेशन का गैप, तो हम अपने नाना के नाती हो गए, इस तरह से। फिर देखिए परदादा परपोता, परदादा का मतलब कि मेरे परदादा है, फिर दादा है, फिर पापा है, फिर मैं हूँ, तो चारों लोग हम लोग मेल हैं। तो इसी तरह ट्रायंगल का यूज हुआ है। और परपोता सब लोग 1 जनरेशन से गैप है, मतलब मेरे परदादा फिर दादा से हैं, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके बेटे, फिर हम, ठीक। तो उस तरह से 1 जनरेशन लगता जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको कुछ क्वेश्चंस करके सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि आप और भी अच्छे से समझ जाएं। और दोस्तों पूरी तरह से आप अच्छे से समझिएगा, मैं पूरी छोटी छोटी चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे दोस्तों क्वेश्चंस, जैसे हम लोग कोई बोलता है कि दादा के, नाना के, चाचा, भैया, ये हमारे कौन लगेंगे, तो ये सब मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता, ये गलत होता है जो लोग भी बोलते हैं। तो उसके लिए एक क्वेश्चन बनता है, एक निर्देश होता है कि कैसे होता है वो आप देखिए। जैसे कि ये कोड में दिया गया है, तो इसको मैं कोड को पहले सॉल्व करूँगा, कोड को पहले बनाऊँगा, फिर उसके बाद उसका रिलेशन निकालूँगा। तो आपको बता रहा हूँ, जैसा कि निर्देश में देख रहे हैं दोस्तों, दिया हुआ है a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, एक a गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माँ है, $, बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो ये सारी चीज़ें जो सिंबल से दी हुई हैं, तो ये सब तो आप जानते, प्लस माइनस गुणा भाग, जैसे $, ये सारी चीज़ें आप तो जानते हैं। तो उसको पहले सेट किया था, कैसे सेट किया था, इसको एक ये तो निर्देश दिया है, और इसको निष्कर्ष बोला जाता है। ये जो दिया है ये चीज़, इसको निष्कर्ष बोला, इसको निष्कर्ष बनाया जाता है। जब बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं बनाकर, कि जैसे इसमें बोल रहा है, जिसमें जैसे आपको इसमें बोल रहा है कि $, बी का अर्थ क्या बोल रहा है, पहले ये हमको देखना है। $, बी का अर्थ बोल रहा है ए बी का पति है, मतलब ए बी का पति है, यानी कि ए पति है, ए पति मतलब क्या है, मेल है। तो मेल को ट्रायंगल से हम लोग ऐसे घेर देंगे, देख रहे हैं आप, जैसा कि ए को हम ट्रायंगल से घेर देंगे, ए बी का पति है जैसे बोल रहा है, तो ए बी का पति है, मतलब कि बी जो है मैरिज में आएगा, पति है तो पति पत्नी होगा, तो मैरिज में आएगा, तो मैरिज का हम सिंबल इस तरह से लगा देंगे। और बी जो है पति है, तो इसका मतलब ये है कि बी पत्नी है ए की, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर देख रहा है कि बी परसेंटेज सी का क्या अर्थ है कि ए बी की माँ है, मतलब ए बी की माँ है, मतलब कि ए बी की माँ है, मतलब सी की माँ है, मतलब 1 जनरेशन गैप होगा। अब देख रहे हैं, मतलब कि
बी जो है किसी की माँ है, किसकी माँ है, सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है। अब ये कंफर्म नहीं है कि जो इसका बेटा है, अभी इसका बेटा है कि बेटी है, अब ये बाद में कंफर्म होगा आगे। सी मल्टीप्लाई डी, सी मल्टीप्लाई डी का अर्थ क्या बोल रहा है, सी मल्टीप्लाई डी, मल्टीप्लाई हमको देखना है। यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है हर जगह पे, यहाँ पे सी डी ई एफ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पे सिंबल देखने हैं कि उसका अर्थ क्या कर रहा है। तो सी मल्टीप्लाई डी का अर्थ है, मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पे क्या है, ए बी का पिता है। अब ए बी का पिता है मतलब कि ये पिता है किसी न किसी का, ये पिता के लिए हम सिंबल बना देंगे ट्रायंगल का। अब पिता है तो उसके लिए 1 जनरेशन गैप होगा, ठीक है। डी, अब डी लड़का है या लड़की ये बाद में कंफर्म होगा। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई हो गया और माइनस की मत, अब माइनस का क्या कह रहा है, ए बी की बहन है। अब ये किसी न किसी की बहन है, तो बहन के लिए फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे और ये सेम जनरेशन में आएगा, ठीक है। तो ये सेम जनरेशन में आएगा, तो ई की बहन है। अब ई लड़का है या लड़की, भाई बहन दोनों हैं, तो ये लड़का है कि लड़की ये बाद में कन्फर्म होगा। ये बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, तो देखते हैं। ई प्लस एफ, प्लस का क्या अर्थ है, ए बी का भाई है। अब देखिए ये कन्फर्म हो गया कि ये भाई है, ये भाई है इसका, एफ का, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। ये हमारा अब एक तैयार हो गया चार्ट। अब इससे हम कंफर्म कर लेंगे कि कौन क्या है। तो आइए चलिए इसको हम निकालते हैं अपने हिसाब से। ये दोनों पति पत्नी हो गए, पति पत्नी हो गए, तो पति पत्नी हो गए, तो ये इसका बेटा हो गया, ठीक है। फिर इसकी ये बेटी हो गई। तो ये जब ये दोनों पति पत्नी है और ये इनका बेटा है, अब बेटे का बेटा क्या होगा, ये दादा बोलेगा इनको, इनका बेटा, फिर बेटे का बेटा दादा बोलेगा इनको, फिर फिर ये का भाई है, ये फिर इनका भी है, इसका ये भाई है, फिर इसका भी ये भाई या बहन हो सकती है, कुछ भी, क्योंकि सेम जनरेशन में है। तो इनका क्या होगा, दादा होगा, क्योंकि इनको दादा बोलेगा। ये दोनों पति पत्नी, इनका बेटा, फिर बेटे का बेटा मतलब दादा, और फिर ये दोनों भाई बहन है, ये भी भाई बहन है, ठीक है। तो इनका क्या होगा, क्या पूछा, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, मतलब ए का एफ से क्या संबंध है, इनका इनसे क्या संबंध है। तो ए का एफ से क्या संबंध है, तो दादा का, इस तरह से को ए का एफ से क्या संबंध है, दादा का, ये चीज़ दोस्तों है। और भी इसमें बहुत जैसे कि और भी दूसरी क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जब दोनों पति पत्नी हम लोग पता चल गया, तो इसका बेटा हो गया, अब इसके बेटे का फिर बेटा मतलब दादा बोलेगा, फिर दादा, फिर बहन है, जैसे लड़की है तो भाई भी रहेगा तो भी दादा बोलेगा, फिर ये भाई है बहन है चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये भी दादा ही बोलेगा, तो सेम दादा। अगर इसका पूछता कि बी की क्या लगेगी, अब ए का एफ से बी का एफ से पूछता तो क्या लगेगी, तो ये तुम्हारा दादी हो जाता, ये दादी हो जाता, ये तो इनकी माँ है, ये है इनका पिता है। बस दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।